हाय गाइस, मैं हूं सैयद अकबर और आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी प्रेडिक्शन के बारे में, पोस्ट मार्केट जो कल होने वाला, जो आज हुआ और जिसका इम्पैक्ट कल पड़ने वाला है, हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, आज जब भी हम लोग आते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग अभी जानेंगे। देखिए आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये कल जो गैप बनाया था, कल गैप अप बिल्ड अप हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें तो कल जो ये लेवल पे जो बनाया था 15,739 और 15,631, दोनों जगह पे अगर आप देखें तो ये पूरा बिल्डअप हुआ हुआ है। आज मार्केट ने कोशिश करी ऊपर तक आने के लिए, बट नहीं आ पाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कल हम लोगों को मार्केट जो है नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए दिखाई दे, पर उसके बाद हो सकता है फिर से रिकवर करे और फिर से अपने नई हाइट पे जाने की कोशिश करे। बट फॉर टुमारो आई वुड से कि कल जो होने वाला है मार्केट में, पॉसिबिलिटी है बिग, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, तकरीबन आपका 100 पॉइंट्स के आसपास, और इस गैप को फिल करे। ठीक है ना, देन उसके बाद आपको वापस से एक अप मूवमेंट देखने मिले। ठीक है, हम लोग वन डे के अगर चार्ट पे देखें निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी ने क्या बनाया है अगर आप ध्यान से अगर देखें, मैं इसको सब हटाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर अच्छे से हमें समझ में आए। ठीक है, अगर अभी हम लोग इसको देखते हैं, ये ग्रे स्टोन डोजी बनी हुई है। ये इसे दिखाती है कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई आज के दिन, बट एंड ऑफ द डे जहाँ स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे चेंज में सिर्फ 16 रुपये का है, तो 16 रुपये 15,000 के सामने कुछ भी मैटर नहीं करता है। हम लोग इसी के ऊपर हम लोग इसका ओपन इंटरेस्ट समझते हैं एनईसी की ऑप्शन चेन के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है? देखिए 16,000 के ऊपर 88,000 के अराउंड आपका एक बहुत ज़बरदस्त ओवाई बिल्डअप है। ठीक है, और यहाँ पे सेम गोस ओवर ईयर। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग 15,800 के ऊपर, 15,800 के ऊपर 46,000 पुट साइड में ओवाई बिल्डअप है। तो इससे क्या समझ में आता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर जो ऑप्शा के ऊपर है। ठीक है ना, ऑप्शा हम लोग को ये बहुत सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, वी कैन डू इट। हम लोग को समझने के लिए मैं ऑप्शा चलाया है। ठीक है ना, ऑप्शा हमें क्या दिख रहा है? देखिए 16,000 के ऊपर कितना बड़ा ओवाई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, और पुट साइड में आज जो मेन डेवलप हुआ है यहाँ पे हुआ है। जो जो यहाँ पे आए हैं और जो कल जो यहाँ पे थे वो भी चले गए हैं। 15,700 की पुट राइटिंग से यहाँ से लोग निकले हैं। ठीक है ना, चलिए अभी हम लोग इस इतनी ये समझ लिया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? ये डे चार्ट लगा हुआ है। एक तरीके से अगर आप देखें तो ये इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर आपको समझ में आता होगा। तो इन्वर्टेड हैमर वो भी टॉप पे बना है। कल देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ मोमेंटम करे। ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाली, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अभी हम लोग अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम लोग को थोड़ी और क्लियर इमेज समझ में आएगी कि ये हुआ एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये मैंने ट्रेंड लाइन प्लेस की थी कल, और आज आप देख लीजिए ऑलमोस्ट वही फॉलो किया है, और उसने अपने हाई को, जो प्रीवियस हाई था, ठीक है ना, उसको इसने टच करने की कोशिश करी, जो था 35,800 के अराउंड। ठीक है ना, फिर वहाँ से वापस से मार्केट जो है, सिर्फ आज मॉर्निंग में तो सिर्फ मार्केट ऊपर ही जा रही थी, बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा था, निफ्टी भी ऊपर जा रहा था, बट जितना अप्रॉक्सीमेटली 2% का सुपर, मतलब इतना इतना इंटरेस्टिंग था कि मार्केट क्या स्पीड में ऊपर जा रही है, बट इट कवर्ड अप अराउंड 1%, 1%, 1.04% आज बिल्डअप हुआ है। आज 1% ऊपर गई है बैंक निफ्टी, और उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है ना, हम लोग को दूसरी चीज़ समझनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया विक्स। ठीक है ना, वेन एवर वी आर डूइंग इन ऑप्शन चेन का काम कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर बेसिकली जब भी होता है ना, मार्केट में बेसिकली क्या होता है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया विक्स क्या कहती है। इंडिया विक्स जो थी परसों को जो थी अप्रॉक्सीमेटली 11 पे चली गई थी, अब 12 पे आई है, थोड़ी ऊपर जा रही है। मार्केट जब गिरेगी तो थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे मोमेंटम करेगा, तो इंडिया विक्स थोड़ी सही हो जाएगी। अगर इंडिया विक्स सही को बेटर समझना है तो ये समझ लीजिए कि इंडिया विक्स को अप्रॉक्सीमेटली 15 होगी, तो आपका थीटा डीके नहीं होगा, कम होगा, स्लोली होगा, और डेल्टा भी आपका उड़ेगा नहीं। मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर आप इंडिया विक्स अगर आप समझते हैं, इंडिया विक्स अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो हम लोग को उस चीज़ समझने के लिए क्या है ना, इंडिया विक्स अभी आज की तारीख में 12 पे है, मतलब 12 पे है, तो समझ लीजिए आपका बहुत तेज़ी से थीटा डीके होता है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बाइंग। ठीक है, सेलर्स के लिए तो ऑलवेज द मार्केट इज़, ठीक है ना। तो हम लोग को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मार्केट में वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है। ठीक है ना, अभी हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये है
सेकेंड वीक ऑफ जुलाई का चार्ट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप समझ में आएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी में वही है ऑन कॉल, मतलब एटीएम पे 35,700 के ऊपर आपका ओवाई बिल्डअप है, ठीक है ना। और इस साइड में सेम गोस फॉर ओवर ईयर, मार्केट ये कह रही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवाई बिल्डअप है, ठीक है। कहाँ पे 35,200 के ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग पोजीशन को समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में हो चल क्या रहा है, ठीक है ना। अभी हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है, ठीक है ना। डेटा हमें क्या कहता है, आई एम सो सॉरी, आप लोग थोड़ा देखने में तकलीफ ना हो, ओके। डेटा हमें क्या कहता है, डेटा हमें क्या बताता है, डेटा हमें ये बताता है कि कल क्या होने वाला है, पोजीशन क्या क्या बनी हुई है, ठीक है ना। क्लाइंट्स कौन होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लाइंट्स वो होते हैं जो आप और हम लोग हैं, ठीक है ना, रिटेल क्लाइंट्स। डीआई कौन होते हैं, डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सबको पता है। प्रो जो होते हैं आपके जो हम लोग जिनके यहाँ पे अपना अकाउंट डेवलप करके रख रखा है, ज़्यादातर जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको प्रो में कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, क्या कहते हैं, फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्लाइंट्स ने क्या किया है, बेरिश हुए हैं, ठीक है ना। ये दोनों बेरिश हो गए हैं। कौन बेरिश हुआ है, क्लाइंट और डीआईआई बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। एफआईआई क्या हुआ है, एफआईआई बुलिश था, ठीक है ना। मार्केट तो दिख ही रही बुलिश, इनके हाथ में ही रहता है ज़्यादातर मामला, ठीक है। फिर प्रो भी बुलिश थे। ये हुआ आपका इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। अब हम लोग आते हैं कॉल के ऊपर, ठीक है ना। जो कॉल लॉन्ग होते हैं ना, लॉन्ग। अभी हम लोग को समझ में आएगा डेटा कैसे समझना आता है, ये एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्लाइंट जो थे ज़्यादातर बुलिश थे, ठीक है, हाँ, ओके। डीआई ने अपनी पोजीशंस को पहले ही क्लोज किया है, ठीक है, और वो भी बुलिश चले गए, ठीक है ना। एफआईआई भी बुलिश चले गए, पर प्रो बेरिश थे आज, ठीक है ना। ये हुआ आपका कॉल साइड में, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में हम लोग को अगर समझना होगा, जो फिगर्स जो दिख रही हैं हम लोग को, ये करोड्स में है बेसिकली, ठीक है ना। ये करोड्स की फिगर्स हैं, ये पर्सन की नहीं है, करोड्स में फिगर्स है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को ये समझना होगा पुट साइड में कौन बेरिश है। बेरिश का मतलब समझते हैं ना, क्लाइंट्स बेरिश है। अगर यहाँ बुलिश होता है यहाँ बेरिश होंगे, सीधी सी बात है ना। यहाँ बुलिश हुए हैं तो यहाँ बेरिश हुए हैं। डीआई है बुलिश थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी बुलिश हैं ये, और यहाँ पे भी बुलिश हैं ये। क्या आप समझ सकते हैं क्या मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। ये डी आई एफ आई के अंदर चलता रहता है, ठीक है ना। एफ आई के अंदर हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे बेरिश है, ठीक है ना, और प्रो भी बेरिश है। तो समझ रहे हैं मार्केट का मोमेंटम कल किस साइड में जाने का इम्कान है। पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट जो है ना साइडवेज जाए, क्योंकि कल है वेडनेसडे और मार्केट ज़्यादातर ऐसे ही चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू, बाय।